Assalamu alaikum students. Today we will discuss about Delhi proposal and its main point that present by Quaid-e-Azam. Why did Quaid-e-Azam Rahmatullah alayhi present Delhi proposal and discuss its main points? Its answer is given on page number 38. Delhi proposal. After Khilafat movement struggle for constitutional reforms was speeded up. ठीक है, खिलाफत मूवमेंट जो आपको लास्ट चैप्टर में भी बताई थी, जिसने मुसलमानों ने जो ये खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट की थी और वो इतनी पुरजोश थी और इतनी सक्सेसफुल रही थी कि उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स जो थी वो और भी स्पीडेड अप, यानी उनमें और ज़्यादा चेंजिंग आना शुरू हो गई। उसके ज़रिए स्ट्रगल जो है वो और भी ज़्यादा बढ़ती गई, ठीक है, तेज़ होना शुरू हो गई। मुस्लिम कंसिडर्ड द सेपरेट इलेक्टोरेट नेसेसरी फॉर देयर पॉलिटिकल सर्वाइवल। मुसलमान जो थे वो अपने लिए सेपरेट इलेक्टोरेट को बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझने लगे या समझते थे। क्योंकि वो समझते थे कि सब कॉन्टिनेंट में जब उन्होंने रहना है तो वहाँ पे जो पॉलिटिकली उन्होंने सरवाइव करना है तो उसके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट का होना बहुत ज़रूरी है, यानी वो उसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने लगे थे, ठीक है। दे डिमांडेड फॉर रिप्रेजेंटेशन मोर देन देयर न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ। अब उनकी क्या डिमांड थी, वो चाहते थे कि वो अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रेंथ या न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग उनको भी ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन दी जाए, जबकि मुसलमानों को ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन नहीं दी जा रही थी, ठीक है। अब क्या था कि कांग्रेस जो थी वो इस बात के ऑपोजिट थी। वो चाहती थी कि मुसलमानों को उनकी डिमांड के मुताबिक ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन, उनकी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग या उनकी न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन ना दी जाए। While Congress was opposing their demand, however, there were some leaders. इसके अलावा कुछ लीडर्स थे who wanted unity between both nations, जो दोनों नेशन में यानी हिंदू और मुस्लिम्स में यूनिटी कायम रखना चाहते थे। और कायद-ए-आज़म जो थे वो इनमें से एक थे। जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर में भी देखा था कि कायद-ए-आज़म को क्या कहा गया कि वो थे एज अ एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। तो उन्होंने बहुत कह लो कि बड़ी ईमानदारी के साथ, सिंसियरिटी के साथ वो दोनों नेशंस को जोड़ना चाहते थे, लेकिन जो पॉसिबल नहीं हुआ। कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह वाज प्रोमिनेंट अमंग देम हु वांटेड टू रिमूव डिफरेंसेस अमंग देम सो दैट दे कुड स्ट्रगल जॉइंटली टू अचीव इंडिपेंडेंस। तो कायद-ए-आज़म जो थे वो उनमें से एक थे जो चाहते थे कि जो उनके दरमियान में जितने भी डिफरेंसेस हैं वो तमाम रिमूव हो जाएं और वो मिल के स्ट्रगल करें आज़ादी के लिए। Congress was demanding from Muslims if they withdrew from separate electorate, their all other demands would be accepted. कांग्रेस की पार्टी क्या चाहती थी, वो चाहती थी कि मुसलमान जो हैं वो सेपरेट इलेक्टोरेट से पीछे हो जाए, ठीक है। अब सेपरेट इलेक्टोरेट आपको क्या था, सेपरेट इलेक्टोरेट अभी पहले भी मैंने आपको बताया कि रिप्रेजेंटेटिव या इलेक्शन ऐसे करवाए जाएँ जिसमें जो उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं वो उनके मज़हब के अकॉर्डिंग जो है वो सेलेक्ट किए जाएँ, ठीक है। उनके मज़हब के अकॉर्डिंग उनको भी रिप्रेजेंटेशन मिले। मीन्स हर जो ग्रुप है, कम्युनल ग्रुप या जो भी डिफरेंट मज़ाहिब का, जो किसी भी मज़हब का ग्रुप है, वो अपने मज़हब के अकॉर्डिंग अपना रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट कर सके, ठीक है। तो कांग्रेस चाहती थी कि मुसलमान जो हैं वो इस डिमांड से पीछे हो जाए, ठीक है। अगर वो इसको विड्रू करते हैं तो फिर उनकी तमाम बाकी डिमांड जो है वो एक्सेप्ट कर ली जाएगी। टू कंसिडर देयर ऑफ़र, कायद-ए-आज़म ने क्या किया, कायद-ए-आज़म जैसे मैंने आपको बताया वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सिंसियरिटी के साथ हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए काम कर रहे थे। उन्होंने फिर भी उनकी इस ऑफ़र को कंसिडर किया, यानी ठीक है, उन्होंने ठीक है कि अगर वो ऐसा कर सकते तो हमारे भी कुछ पॉइंट्स हैं। वो कहते हैं कायद-ए-आज़म कन्वीन्ड मीटिंग ऑफ मुस्लिम लीडर्स इन 1927 एट दिल्ली में 1927 में ये मीटिंग हुई थी जिसमें दिल्ली प्रपोज़ल पेश हुआ था। द मीटिंग प्रिपेयर्ड फ्यू प्रपोज़ल। अच्छा, इसमें थे कुछ पॉइंट्स दिए थे, ठीक है। उन्होंने थोड़ा सा प्रपोज़ल इस मीटिंग में पेश किया था और आफ्टर कंसिडरिंग द प्रॉब्लम ऑफ मुसलमानों की प्रॉब्लम को माइंड में रखते हुए उन्होंने ये प्रपोज़ल पेश किया और उसमें कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए विच आर नोन एज दिल्ली प्रपोज़ल। कायद-ए-आज़म अनाउंस दैट इफ़ Hindus were ready to give the political protection to Muslim, then Muslim could withdraw from their demand of separate electorate. अब कायद-ए-आज़म ने क्या कहा कि हिंदू कांग्रेस क्या कह रही थी कि वो सेपरेट इलेक्टोरेट से पीछे हो जाएं, वो छोड़ दें उसकी बात, और उसके बाद हम उनकी तमाम डिमांड एक्सेप्ट कर लेंगे। और कायद-ए-आज़म ने कहा कि अगर वो
उनको मुसलमानों को पॉलिटिकल प्रोटेक्शन देते हैं तो फिर हम सेपरेट इलेक्टोरेट से पीछे हट जाएंगे। अब पॉइंट्स क्या थे उनके, फॉलोइंग विड्रू फ्रॉम देयर डिमांड, अच्छा फॉलोइंग आर सम प्रोविजंस ऑफ दिल्ली प्रपोजल। अब इनके जो पॉइंट्स थे वो क्या थे, फर्स्ट है टू सेपरेट सिंध फ्रॉम बॉम्बे, ये 14 पॉइंट्स में भी आया है, ठीक है। 14 पॉइंट्स तो एक डिटेल थी, हर पॉइंट से वो मुसलमानों के लिए थी, और ये जो था ये उन्होंने जनरल उसमें से चंद पॉइंट्स हैं जो आपको इसमें आप थोड़ा सा रिपीट करोगे। टू सेपरेट सिंध फ्रॉम बॉम्बे, बॉम्बे को सिंध को बॉम्बे से सेपरेट कर दिया जाए। टू इम्प्लीमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म इन NWFP नाउ खैबर पख्तूनख्वा एंड बलूचिस्तान लाइक द अदर प्रोविंसेस, कि जितनी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म आए जो 14 पॉइंट्स में भी मैंने आपको बताया था, तो उन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स को NWFP और बलूचिस्तान में भी अप्लाई किया जाए, यानी उसको निगलेक्ट ना किया जाए, ठीक है। फिर है टू गिव रिप्रेजेंटेशन टू मुस्लिम्स इन पंजाब एंड बंगाल अकॉर्डिंग टू रेशो ऑफ देयर पॉपुलेशन। फिर वो कहते हैं कि मुसलमानों को पंजाब में और बंगाल में अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन, ठीक है, यानी उसमें मुसलमान ज़्यादा थे तो उनकी पॉपुलेशन रेशो के अकॉर्डिंग उनको भी ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन दी जाए, उसी के अकॉर्डिंग दी जाए। फिर फोर्थ पॉइंट था टू गिव 1/3 रिप्रेजेंटेशन टू मुस्लिम इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसमें मुसलमानों को भी 1/3 रिप्रेजेंटेशन दी जाए, उनकी भी नुमाइंदगी होनी चाहिए। ये था दिल्ली प्रपोज़ल, जो आपको होपफुली समझ आया होगा, क्योंकि उसके मोस्टली पॉइंट जो थे वो हम 14 पॉइंट में भी 4 तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, तो ये हमारे इसके मेन पॉइंट्स के साथ साथ आपको इसमें वजह भी बताई गई है कि दिल्ली प्रपोज़ल बेसिकली क्यों पेश किया था। दिल्ली प्रपोज़ल इसलिए पेश हुआ था क्योंकि कांग्रेस जो थी वो डिमांड कर रही थी कि मुसलमान जो हैं वो सेपरेट इलेक्टोरेट से विड्रू कर दें, ठीक है, और फिर उनके तमाम डिमांड्स मान ली जाएगी। तो फिर इसलिए कायदे आज़म ने इस चीज़ को माइंड में रखते हुए अपने कुछ पॉइंट्स बनाए, जिससे जो वो चाहते थे कि मुसलमानों को पॉलिटिकल प्रोटेक्शन दी जाए, ठीक है। अब इस क्वेश्चन के आंसर में आपने देना है, पहले यहाँ से स्टार्ट करना है दिल्ली प्रपोज़ल, हेडिंग दोगे, फिर आपने हेडिंग देनी है रीज़न ऑफ दिल्ली प्रपोज़ल, ठीक है, आपने हेडिंग देनी है रीज़न ऑफ दिल्ली प्रपोज़ल। अब ऐसा करो, फर्स्ट हेडिंग जो है वो आप डायरेक्ट यही देना, रीज़न ऑफ दिल्ली प्रपोज़ल, ठीक है। उसके बाद आपने ये स्टार्ट करना है 7th लाइन से, ठीक है, इस पैराग्राफ की 7th लाइन। Congress was demanding from Muslims if they withdrew from separate electorate their all other demands would be accepted। यहाँ से लेकर ये पैराग्राफ के लास्ट में देखें ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट तक, ठीक है। उसके बाद आपने हेडिंग देनी है मेन पॉइंट्स ऑफ दिल्ली प्रपोजल। फॉलोइंग आर सम प्रोविजंस ऑफ दिल्ली प्रपोजल टू सेपरेट दिल्ली फ्रॉम बॉम्बे से लेकर ये 4 पॉइंट्स हैं इसके लेजिस्लेटिव काउंसिल से, ठीक है। ये हमारा दिल्ली प्रपोजल कंप्लीट इस 3rd क्वेश्चन का आंसर है। होपफुली यू अंडरस्टैंड इट। टेक केयर स्टूडेंट, हैव अ ग्रेट डे। अल्लाह हाफिज़।